अरे बाबू, फड़फड़ा क्यों रहे हो? हम ऐसी ही जमीन जोत रहे हैं, बिना पेपर का जमीन जोत रहे हैं। बेकार दिमाग मत खराब करो। ये देख लो, जमीन का पेपर है हमारे पास, और ये रसीद देख लो, रसीद भी कटवा रहे हैं। ऐसे बोलने वाले गांवों में, शहरों में मिल जाएंगे अक्सर। वही लोग जिनका जमीन अपना नहीं होता है, वो दूसरे के जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेते हैं और गलती से कुछ लोगों को मिलाकर फर्जी कागज बना लेते हैं, फर्जी केवाला बना लेते हैं। और हर शहरों में ऐसे ऐसे नटवर लाल बैठे पड़े हैं जो पुराने अक्षर में जमीन के पेपर तैयार कर देते हैं। कुछ नकली स्टाम्प, नकली राइटिंग ऐसे लिखकर भरे पड़े ऐसे लोग, और वैसे लोगों से फर्जी केवाला बना कर रखे हैं। कुछ लोग तो रजिस्टर्ड 2 में भी छेड़छाड़ कर देते हैं। कुछ लोग जमीन का रसीद भी कई सालों से कटवा रहे हैं। लेकिन अब ये खेल नहीं चलेगा, और जो लोग नकली कागज, नकली केवाला, नकली रसीद बंटवा कर बनवा लिए हैं, उसके आधार पर दखल खारिज भी करवा लिए हैं, ये सब रद्द होगा। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नकली केवाला, नकली रसीद का खेल अब खत्म हो गया, और किसी को ऑफिस में नहीं बुलाना है कागज देने के लिए, क्योंकि अब कागज ऑफलाइन नहीं मिलेगा। ऑफलाइन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, मतलब ऑफिस से कागज नहीं मिलेगा रिकॉर्ड से, बाज़ाब्ता नकल के साथ। अब कोई भी कागज होगा ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि अब उसमें बड़ा ताला लगा दिया गया है। ऐसे ही बेईमानों के लिए सरकार ने बड़ा ताला लगाया है, ताकि कोई नकली केवाला, नकली रसीद और नकली पेपर बना न ले। और जो बनाए हैं उनको अब रद्द होने का समय आ गया है। अगर आपका ज़मीन कोई कब्जा करके रखा है और ऐसे ही केवाला दिखा रहा है, ऐसे ही रसीद दिखा रहा, निराश मत होइए। निराश होने का दिन खत्म हो गया, अब आपको मुस्कुराने का दिन आ गया। अब उन लोगों को निराश होने का और बेचैन होने का समय आ गया जो ऐसे ही पेपर पर दूसरे के जमीन पर बबुआन, राजा, नवाब बनकर बैठे हुए थे। अब उन्हें जमीन छोड़ना होगा। जो लोग मठ मंदिर की जमीन पर कब्जा करके और उसको पेपर बनाकर बैठे हुए, अब उनको छोड़ने का वक्त आ गया। और आप जो कभी सीओ ऑफिस में, कभी डीसीएलआर के ऑफिस में, कभी भूवर्जन कार्यालय में, तो कभी डीएम साहब के यहाँ जो गुहार लगा रहे थे, अब ये भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अब इसका भी हल करने जा रही है। हम ये भी बताने जा रहे हैं कि करीब बिहार में 8000 गांवों के खतियान नहीं हैं, 8000 लोगों के खतियान नहीं है। उसका सरकार क्या करने जा रही, उसका भी रास्ता निकल चुका है। हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मुकदमों से परेशान थे, जो लोग धमकी से परेशान थे, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए, सरकार से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। सरकार अपने असल रुतबे में आ जाए तो क्या किसी का मजाल कि सरकार से कोई रंगदारी कर ले। और ऐसे ही अब आपको परिणाम कुछ दिनों में बिहार में दिखने वाला है। सब कुछ बताएंगे जी। नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के किसानों से, रैयतों से, बिहार के दर्शकों से, झारखंड के दर्शकों से और देश और दुनिया के तमाम दर्शकों से जो सूर्य बिहार को देखते हैं, सूर्य बिहार से प्यार करते हैं, वो अब तक हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं, जो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है। एक एक वीडियो को आप 20 लाख लोग, 50 लाख लोग, 1-1 करोड़ लोग देख रहे हैं, लेकिन ये चैनल अभी 10 लाख परिवारों का नहीं हुआ है। फेसबुक पर हम 3 लाख के आंकड़े को छूने जा रहे हैं और यूट्यूब पर मात्र अभी 1,42,000 परिवारों के ही चैनल हम हैं। तो आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या जाता है, अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो बस बटन को दबा लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इसमें कौन सा मेहनत है, जब हम आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप छोटा सा सहयोग कर दीजिए। ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, अपील है। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में इन दिनों चल क्या रहा है।
बेईमान भूमि माफिया अगर डाल डाल चल रहे हैं तो सरकार अब पात पात चलना शुरू कर दी है, क्योंकि आपका मुहिम, आपका पीड़ा और आप जो लगातार सरकार के पोर्टल पर, सरकार के दफ्तरों में जो शिकायत कर रहे हैं, सूर्य बिहार से शिकायत कर रहे हैं या तमाम और प्लेटफॉर्म पर जो आप शिकायत कर रहे हैं, ये सब कुछ सरकार देख रही है, सब कुछ सरकार वॉच कर रही है और सरकार की कई एजेंसियां आपके दर्द को समझने में लगी हुई है। और उसी में सरकार के सामने आया, ये जानकारी साझा, सरकार के पास जानकारी पहुंची कि बिहार के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा जबरन कब्जा और नकली कागजों के चक्कर में फंसे हुए हैं। और बिहार के जो बाहुबली हैं, भूमि माफिया हैं, नाजायज कब्जा करने वाले हैं, जो दूसरे के ज़मीन पर खुद बहुत बड़ा जमींदार बने हुए हैं, वैसे लोगों से आम लोग बहुत त्रस्त हैं। ये ना सिर्फ दूसरे के ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, बल्कि दूसरे के घर के दरवाजे को भी बंद कर देते हैं, ये दूसरे के मकान को भी छीन लेते हैं, ये गाँवों के रास्तों को भी चोक कर देते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं। खुद तो उनके ज़मीनों पर बसते ही हैं, आम रास्ता को ही बंद कर देते हैं। और गली अगर गांव का रास्ता है तो उस रास्ते को ये लोग न सिर्फ कम कर देते हैं कब्जा करके, बल्कि रास्ते में भी तो कई बार बांस और बल्ले लगा देते हैं। अगर आप कुछ बोल दो तो आपकी पिटाई कर देते हैं। इससे पूरा बिहार त्रस्त है। नाली रोकते हैं, गली रोकते हैं, रास्ता रोकते हैं, और जब विरोध करो तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, मुकदमों से भरे पड़े हैं। तो अब सम्राट सरकार जो है ऑनलाइन मुकदमों की समीक्षा करा रही कि कितने मामले अवैध कब्जे से हैं, नाली से है, गली से है, सरकारी ज़मीन से है, ये तमाम सारी चीज़ों से जो है वो सम्राट चौधरी दिखवा रहे हैं। दिलीप जायसवाल अपने विभाग के हर एक कंप्लेन की समीक्षा करा रहे हैं। उसी में सामने आया कि नकली केवाला, नकली रसीद, फर्जी मोटेशन और रजिस्टर्ड टूम में छेड़छाड़ में बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानी है। तो सरकार ने एक नया फरमान दे दिया है और ये फरमान इसी महीने दिया गया और सरकार ने कह दिया कि अब चाहे भूमि राजस्व भू अर्जन कार्यालय हो, DCLR का कार्यालय हो, अंचल ऑफिस हो, किसी भी ऑफिस में अब किसी भी व्यक्ति को ऑफलाइन कागज नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब वहां से असली कागज नहीं दिया जाएगा, किसी को बाज़ाब्ता नकल नहीं दिया जाएगा, किसी को वहां से रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। अब जो भी चीज़ दिया जाएगा ऑनलाइन दिया जाएगा। भूमि विभाग के जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कीजिए, जिसको ज़रूरत होगा खाता खेसरा अंचल का नाम डालकर, अपने मौजा का नाम डालकर, और उस पेपर को ऑनलाइन तरीके से निकाल लेगा, वो वैलिड होगा। लेकिन ऑफलाइन तरीके से किसी को कोई भी दस्तावेज, चाहे वो खतियान हो, चाहे वो रसीद हो, चाहे वो केवाला हो, कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का चीज़ जो है आप ऑनलाइन ही देंगे, ऑफलाइन नहीं देंगे, इस पर रोक लग गई है। और आज बड़े अखबार ने इसे प्रकाशित भी किया है। खबर को आप देख लिए होंगे, प्रकाशित किया गया है, उसमें बाकायदे बताया गया है कि ये जो फर्जी केवाला, फर्जी दस्तावेज, फर्जी खतियान बनाकर रजिस्टर्ड टू में जो छेड़छाड़ करने की जो खेल चल रहा था उसको रोकने के लिए किया गया है। अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो आप देख रहे हैं मठ मंदिर के जमीनों में भी लाखों एकड़ जमीन है मठ मंदिर के, जिसके जमीनों को कुछ लोगों को, चंद लोगों को जोतने के लिए दिया गया, फसल उगाने के लिए कि आप रेंट दीजिए। धीरे धीरे वो जमीन कब्जा हो गया, धीरे धीरे उस मठ मंदिर के जमीनों पर मालिक बनकर लोग बेच दिए। ये भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। न मठ के ज़मीन को खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। मंदिरों के ज़मीनों को न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। आम आदमी तो आम आदमी, भगवान के ज़मीनों को भी बेईमानों ने नहीं छोड़ा, भूमि माफियाओं ने नहीं छोड़ा, और न सिर्फ कब्जाया बल्कि बेच भी दिया। ऐसे ज़मीनों को बिहार के चमत्कारी भ्रष्ट जो CO हैं, ये राजस्व कर्मचारी हैं, उन लोगों ने मोटेशन भी कर दिया,
कोई किसी ने रिपोर्ट दिया, किसी ने मोटेशन कर दिया। ये पूरा खेल चल रहा है। तमाम चीज़ों पर एक बड़ा जो है बोर्ड गठित किया गया है। दिलीप जायसवाल ने बोर्ड गठित किया है और कह दिया है कि इसमें जो भी फर्जीवाड़ा होगा, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, सबको निलंबित किया जाएगा। अब बात कि सबसे ज़्यादा जो बिहार में किसान परेशान हैं कि हम कोर्ट कचहरी नहीं जाएं, हकीकत में ज़मीन कैसे कब्जा होगा और क्या 30 दिनों में ज़मीन कब्जा मिल जाएगा। अगर हम शिकायत करेंगे तो कहाँ शिकायत करेंगे, और 30 दिनों में जो सरकार का दावा है कि सहयोग पोर्टल पर या सहयोग शिविर में जाकर कंप्लेन कीजिए 30 दिनों में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। जब आप समझिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सहयोग शिविर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जनता के सबसे बड़ा मुहिम है आपके दर्द को सुनने का, तो भरोसा तो कर ही सकते हैं। सरकार के जुम्मे कुछ ही दिन तो हुए हैं, जरा भरोसा कीजिए, 6 महीना का वक्त दीजिए। सरकार कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, 31वें दिन निलंबित कर देंगे। 14 बिहार के सीईओ को निलंबित भी किया गया है। 80 से ज़्यादा अधिकारियों को लिस्ट जो है निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई ने बनाया है, जिन पर कार्रवाई और इंटरनल जांच चल रहे हैं। बहुत लोगों को पकड़ा भी गया कुछ महीनों के अंदर। तो सरकार पर भरोसा कीजिए, ये भी होगा। सरकार जो है ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के खेल को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। बिहार में जो भी भूमि माफिया लोग हैं, उनके नेटवर्क को सरकार ध्वस्त करना चाहती है। इसीलिए तो गांव में तो सर्वे हो ही रहा था, शहरों में भी सर्वे कराया जा रहा है। 2 करोड़ लोगों के पेपर जांचे जाएंगे, ये सरकार ने दावा कर दिया है। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी का जो चक्कर है वो अब चक्कर थोड़ा कम होगा। कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं अब आगे से कम हो, सरकार इसकी पूरी कोशिश कर रही है। आपको अगर कोई मामला है तो आप सरकार के पास सहयोग शिविर में जाकर कंप्लेन कीजिए। भूमि विभाग के, भूमि राजस्व विभाग के जो साइट है उस पर जाकर कंप्लेन कीजिए, जाके अपलोड शिकायत कीजिए, जा करके उचित फोरम पर कार्रवाई कीजिए। ज़रूरत है कि आप जाकर के लीगल भी रास्ते अपना सकते हैं। अब कोर्ट, दूसरी बात, अगर आपके पास कोर्ट के ऑर्डर है दखल कब्जा का, तो आप जाकर के जिला पदाधिकारी को दीजिए, आपको कब्जा दिलाया जाएगा। नहीं अगर होता है तो आप सहयोग शिविर में जाकर अपने पेपर लगा कर दीजिए, आपको होगा। परिमार्जन में अगर परेशानी है तो सहयोग शिविर में जाकर के ये परेशानी को बताइए, कंप्लेन दर्ज कराइए, आपको 30 दिनों के अंदर न्याय मिलेगा। अगर आपका मोटेशन नहीं हो रहा है, लिखित दीजिए, 15 दिनों के अंदर मोटेशन करेंगे। दिलीप जायसवाल ने कह दिया साफ बिहार के सभी डीओ को कि जो भी मोटेशन के मामले लंबित हैं 15 दिनों के अंदर क्लियर कीजिए, नहीं तो फिर कोई बक्से नहीं जाएंगे। बिहार में हड़कंप मचा हुआ। अच्छी खबर यह है कि सरकार जो है भूमि माफियाओं का नेटवर्क को ध्वस्त करने जा रही है। अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, नकली के वाला फर्जी रसीद के हिसाब से सब रद्द होने जाना है। बस कुछ महीनों का इंतजार कीजिए, सरकार एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। जुलाई महीने से बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग हमसे कमेंट्स किए हैं, कमेंट्स हम आपको दिखाते हैं। कमेंट्स हम पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है। अगली खबर में हम आपको बताएंगे किसने किसका क्या दर्द है, क्या परेशानी है और इसमें अब आगे क्या होने वाला है।